आखिर खुश रहने के राज हैं क्या? हम कैसे खुश रहें अपनी लाइफ में? कैसे खुश रहें आखिर? दोस्तों, हर कोई खुश रहना चाहता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि जो खुशी वो बाहर ढूंढ रहे हो ना, वो खुशी उनके अंदर ही होती है। बदलिए खुद को। किस दिन का इंतजार कर रहे हैं? क्या ऐसे ही पूरी जिंदगी आपने रहना है? खुश हो अपनी लाइफ से। अगर खुश हो, किसी से कोई गिला शिकवा है नहीं, तो ठीक है। लेकिन अगर कहीं आपके मन के अंदर कुछ ऐसा चल रहा है कि मुझे वहां पर वो कहना चाहिए था, वो बोल देना चाहिए था, लेकिन आप नहीं बोल पाए, तो आपको बदलने की जरूरत है। बदलिए खुद को। चेंज योर सेल्फ। अगर आप आज नहीं बदले तो आपकी जिंदगी कभी भी बेहतर हो ही नहीं पाएगी। आप अपनी लाइफ में कभी भी खुश नहीं हो पाएंगे। तो सबसे पहले एक बात अपने मन में बिठा लीजिए कि जब तक आप नहीं बदलेंगे, कुछ भी आपके अनुसार होगा ही नहीं। ये दुनिया उनको बहुत हल्के में लेती है जो अपने अंदर बदलाव नहीं करते हैं, बदलाव को नहीं स्वीकारते हैं। बदलाव जीवन का नियम है। अगर आप बदलेंगे तो जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। ना आप बदलना चाहते हैं, ना आप अपनी सोच बदलना चाहते हैं, ना आप खुद को बदलना चाहते हैं, तो आप वहीं के वहीं रहिएगा। आपके जो पीछे आ रहा है वो अपने अंदर परिवर्तन कर कर बहुत आगे पहुंच जाएगा। लेकिन आप आज वहीं हो, ऐसे ही माहौल में हो, क्योंकि आप खुद को नहीं बदलना चाहते। बदलने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप जगह बदल दो, कहीं और रहने लग जाओ, या अपने दोस्त बदल दो। नहीं, बदलने का मतलब है आपके अंदर वो विश्वास आना कि आप जिन लोगों के बीच रह रहे हैं वहां पर अपनी छाप छोड़ना। और वो छाप आप तब छोड़ेंगे जब आपके अंदर कोई ऐसी बात होगी, ऐसी कोई खास चीज होगी जिससे कि लोग प्रभावित होंगे। वही बदलाव है। लोग आपसे खुद ब खुद प्रभावित होने लग जाएंगे। और बदलाव ये भी है कि हम अपनी सोच को कैसे देखते हैं, हम खुद को कैसे देखते हैं। जो इंसान अपनी जिंदगी में आगे बढ़ता है, तरक्की करता है, वो अपने अंदर बदलाव लाता है, अपने रहन सहन में बदलाव लाता है, अपने जीवन में बदलाव लाता है। देखता है कि उसकी जिंदगी में क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, क्या बदलने की जरूरत है। हम ये सोच रखते हैं कि जो चले आ रहा है ठीक है, क्या ही बदलना, जो फ्रेंड्स हैं ठीक है। लेकिन आपने कभी देखा है कि क्या आपकी सोच से आपके दोस्त की सोच मैच खाती है? मतलब आपकी सोच मिलती है? क्या आपके दोस्त आपकी प्रगति से खुश होते हैं? क्या आपके फ्रेंड्स आपके उदास होने पर उदास होते हैं? अगर हाँ, तो फिर ठीक है, आपके फ्रेंड्स ठीक है। लेकिन अगर आपके दोस्त इसके विपरीत व्यवहार करते हैं आपके प्रति, तो आपको बदलाव की जरूरत है। आपको छोटी छोटी बात अगर हर्ट कर जाती हैं, तो आपको बदलाव की जरूरत है। दोस्तों, हम अपने अंदर बदलाव नहीं करेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? आप खुद सोचो। आपने देखा होगा दोस्तों, परिवार में जो अपनी सोच बदल लेता है, जो आज की पीढ़ी के साथ कदम से कदम मिला के चलता है, उसकी सोच अपनी सोच को मिला लेता है, वो व्यक्ति, वो बुजुर्ग घर में खुश रहता है। और जो व्यक्ति अपने पुराने विचारों के साथ रहता है, उसे बदलाव जरा भी पसंद नहीं है, वो खुश नहीं रहता है। उसे हर जगह बुराई नजर आती है, निगेटिविटी नजर आती है। उसे लगता है कि वो सही है, बाकी सब गलत है। उसे कोई भी व्यक्ति अच्छा लगता ही नहीं है, क्योंकि उसने अपने अंदर बदलाव लाया ही नहीं है। बदलाव आपको खुशी देता है, बदलाव आपको तरक्की देता है, बदलाव आपको यहां से यहां पहुंचा देता है। बदलिए। किस दिन का वेट कर रहे हैं? घर में कोई अच्छे से बात नहीं कर रहा है, खुद बदल जाइए, उसको वही रहने दीजिए। हम किसी को नहीं बदल सकते ना, लेकिन हम खुद अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं, अपने तौर तरीके बदल सकते हैं, रहने के, बात करने का तरीका बदल सकते हैं। कोई हमारे साथ अगर गलत व्यवहार कर रहा है तो अपना रास्ता बदल सकते हैं। बदल सकते हैं ना, ये तो हमारे हाथ में है। जो जैसे बात कर रहा है उसके साथ में हमें वैसे ही बात करनी चाहिए, मैं मानती हूँ, क्योंकि जैसे को तैसा यही आजकल चल रहा है। जो जैसा करता है उसी को वैसा हमें जवाब दे देना चाहिए। लेकिन कितनी बार आप जवाब दोगे? कोई अगर हमसे उल्टा बोल रहा है, हम कितनी बार उसको उल्टा जवाब देंगे? उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसे कभी भी अपनी गलती नजर आएगी ही नहीं, क्योंकि उसकी मानसिकता ही ऐसी है। वो वही सोच रखता है। वो आपको अपने लेवल तक लाना चाहता है। अगर कोई आपसे उल्टा बोलता है, अपशब्द बोलता है, वो चाहता है कि आप उसके लेवल तक आ जाओ। आपका लेवल यहाँ है, उसका लेवल यहाँ है। अगर आप उसकी भाषा में उसको जवाब दोगे तो आप भी यहाँ आ जाओगे।
शांत रहो, इग्नोर करो। ऐसे लोगों को डाउन करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि मौन हो जाओ, बोलो मत कुछ, है ना। अगर कोई ज्यादा ही कर रहा है तो एक बार उसको जवाब देकर वहीं के वहीं निकल जाओ, रास्ता बदल लो अपना। ऐसे लोग तभी परेशान होते हैं जब उनको जवाब नहीं मिलता है। आप करके देखिएगा, कोई आपको उल्टा बोलता है, कुछ ऐसी बातें बोल रहा है और वो डेली बोलता है, उसको केवल एक बार जवाब दीजिए। अगर वो डेली ऐसा कर रहा है आपके साथ में, एक बार जवाब दे दीजिए, जैसा भी आपको ठीक लगे। ज्यादा नहीं बोलना है, क्योंकि वो इंसान आपको अपने लेवल तक गिराना चाहता है, लाना चाहता है। वो चाहता है कि आप भी उसकी तरह बन जाओ, है ना। तो ऐसा बदलाव हमको अपनी लाइफ में नहीं चाहिए कि हम उसके जैसे हो जाएं। हमको अपने जैसा लोगों को करना है, ना कि उसके जैसा होना है। अपने हिसाब से अपनी लाइफ में बदलाव लाइए। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं बोलता है ना, वो शांत ही रहता है। देखिए, इतना भी शांत नहीं रहना चाहिए कि लोग आपको समझें, लोग ये समझें कि इसके मुंह में जुबान ही नहीं है, ये तो बोलना ही नहीं जानता। बोलना चाहिए, लेकिन जहां जरूरत है वहां बोलिए। जिसको जवाब देना है उसको जवाब दीजिए, लेकिन उतना भी नहीं बोलना है कि कोई ये समझे कि देखो, ये तो मैं जैसे बोलता हूं ना, ये तुरंत मेरे को जवाब देने के लिए आ जाता है, मैं इससे बुलवा ही लेता हूं, मैं इसको अपने लेवल तक लेके ही आ जाता हूं। तो लोगों की चालों को ना समझिए। कोई अगर आपको बहुत ज्यादा इंसल्ट फील करा रहा है, बहुत ज्यादा अपशब्द बोल रहा है, तो वो खुद अपने आप को डाउन कर रहा है, आपको डाउन नहीं कर रहा। आप उसकी बातों को सुनो ही नहीं, देखो ही नहीं, बिल्कुल अपनी लाइफ से गायब कर दो। अपनी आईज को कहीं और ही घुमा दो, देखो ही मत, सुनो ही मत। वो है ही नहीं, वो आपके सामने व्यक्ति है ही नहीं, ये समझ के आप चलो, ये समझ के काम करो। क्योंकि ऐसे व्यक्ति कभी भी किसी के कहने से सुधरते है ही नहीं, और जिसको सुधरना होता है, एक बार आपके बोलने से वो व्यक्ति सुधर जाएगा। तो बदलाव हमें हमारी लाइफ में लाने हैं, क्योंकि हमें हमारी जिंदगी बेहतर करनी है दोस्तों। जैसे को तैसा कहीं कहीं पर फिट होता है, हर जगह फिट नहीं होता है। जो खुशी हम बाहर ढूंढते हैं, वो खुशी हमारे अंदर होती है, हमारे बदले हुए व्यवहार में होती है। हमें किसी को उल्टा नहीं बोलना, हमें हमारे समय का सदुपयोग करना है। ये समय हमारे हाथ से निकला जा रहा है। ऐसे लोगों के बारे में सोच सोचकर हम समय खराब कर रहे हैं, जिनको हमारी इतनी भी नहीं पड़ी, वो इतना भी नहीं सोचते हमारे बारे में, और हम उनके बारे में सोचे चले जा रहे हैं, सोचे चले जा रहे हैं, कोई अंत नहीं है। तो ऐसी बातों को दिल से, दिमाग से निकाल दीजिए। खुद की खुशियां ढूंढिए खुद में। अपने चारों तरफ ऐसा एक ऑरा बनाइए कि आपसे जो बात करे ना, उसको खुशी महसूस हो, और वो इंसान आपसे बार बार बात करना चाहे। इतना अपने आप को बदल लीजिए। स्माइल के साथ बात कीजिए जहां पे जरूरत है। हर जगह भी स्माइल देना सही नहीं होता, लोग पागल समझ लेते हैं कि देखो, ये तो हर बात पे हंसता है। जहां जरूरत है वहां पे हंसिए, जहां नहीं जरूरत है वहां पर चुपचाप से हल्की सी स्माइल देके निकल जाइए। जोर जोर से हंसना, जोर जोर से बातें करना आपकी इमेज को डाउन कर सकता है। देखिए, व्यक्तित्व को आकर्षक ना हम ही बना सकते हैं, अपनी बातों से, अपने व्यवहार से, अपने पहनावे से। हाँ जी दोस्तों, पहनावा भी हमें बहुत ही खुशी देता है। हम क्या पहनते हैं वो भी हमारी इमेज को जाहिर करता है लोगों के सामने। तो भी आप पहनते हैं, कंफर्टेबल होके पहनिए, मन में डाउट नहीं होना चाहिए। तो भी आप पहनते हैं, चाहे पैंट शर्ट हो या साड़ी हो, सूट हो, कुछ भी आप जो भी पहनते हैं, कॉन्फिडेंट के साथ पहनिए। सस्ते महंगे का यहाँ कोई बात ही नहीं है। जो भी पहने, स्माइल के साथ पहनिए, कॉन्फिडेंटली पहनिए, चलिए ऐसे जैसे कि आपको कोई देख ही नहीं रहा। अपनी मस्ती में चलिए, एकदम सीधे होके। आपकी नजर आगे होनी चाहिए, लोगों की नजर आप पे रहेगी जब आप सीधे होके चलेंगे। कुछ लोग ना हिलते डुलते चलते हैं, बहुत देखा है रास्ते में, कभी यहाँ देखेंगे कभी वहां देखेंगे। तो उनका इस तरीके से चलना ये दिखाता है कि ये कॉन्फिडेंट नहीं है अपने काम को लेकर, ना अपनी बात को लेकर। अगर आप सीधे चलते हो, आपकी नजर रास्ते पे होती है, तो ये दर्शाता है कि आप बहुत ही कॉन्फिडेंट हो, आपको खुद के ऊपर बहुत विश्वास है, आपको किसी की नहीं पड़ी है। देखिए, जब तक आप नहीं बदलेंगे तब तक आप खुश नहीं रहेंगे।
छोटी छोटी समस्याएं हमारी लाइफ में है और वो हमें मजबूत करने आती हैं, हमारी परीक्षा लेने आती हैं। हम हमारी लाइफ बदल सकते हैं, हम हमारी जिंदगी बदल सकते हैं खुद के साथ में अच्छा व्यवहार करके। हमेशा ये बोलिए कि हम हमारी लाइफ में सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। हमेशा ही ईश्वर का धन्यवाद करते रहिए, अच्छी सोच के लिए, अच्छी सेहत के लिए, सुख सुविधाओं के लिए भगवान का धन्यवाद करते रहिए। जीवन हमारा बेहतर होता चला जाएगा। दोस्तों हमारी जो लाइफ है ना, ऐसे नहीं जानी चाहिए केवल और केवल लोगों के पीछे भागने की। लोग बहुत मतलबी होते हैं, आपसे मतलब के लिए बात करेंगे, मतलब निकल जाता है तो वो आपको देखेंगे तक नहीं। ज्यादा किसी के साथ ज्यादा अवेलेबल मत रहिए। कहीं पर भी होता है ना कि कोई आपको एक बार बुलाता है और आप चले जाते हैं कि वो तो मेरा दोस्त है, वो तो मेरा पड़ोसी है, सहेली है, उसने कॉल किया है, मुझे जाना चाहिए, एक आध बार चलता है। लेकिन आप हमेशा अवेलेबल रहते हैं। ज्यादा आप अवेलेबल रहेंगे ना, ज्यादा उपस्थिति दर्ज कराएंगे तो आपकी वहां पर वैल्यू कम होने लगेगी। लोग आपको हल्के में लेंगे, सीरियसली नहीं लेंगे, क्योंकि आप इजिली वहां पर अवेलेबल हो जाते हो, उपस्थिति दर्ज करा देते हो, क्योंकि आप सीधे सच्चे इंसान हो ना। आपको नहीं पता कि लोग इसका भी मतलब निकाल लेते हैं कि वो तो आ जाता है, वो तो एक बार फोन करने पर ही आ जाएगा, उसको कार्ड देने की जरूरत नहीं है, उसको मैसेज छोड़ दो। अरे वो तो आपका काम कर ही देगा, उसको बस एक बार बोलने की देर है। आप एक बार काम करेंगे, वो 10 बार आपको काम दे देगा। कहीं पर भी, घर हो ऑफिस हो, कहीं पर भी। और अगर आपने एक बार उसका काम नहीं किया, वो 10 बार के काम को भूल जाएगा। वो भूल जाएगा कि आपने कितनी उसकी हेल्प की है, कितना उसका काम किया है। और एक बार आपने उसका काम नहीं किया, कह दिया कि भाई मैं थक गया हूं, या मेरे पास काम है, या मैं वहां जा रहा हूं, वो तो मेरा काम ही नहीं करता, उसको तो कितना भी बोल दो, वो तो ऐसा ही है। देखो, आपने इतनी भलाई की, इतना अच्छा काम किया, लेकिन एक बार आपके ना करने से वो पूरी भलाई भूल गया। आपने जितने भी अच्छे काम किए थे वो सब भूल गया। दोस्तों, हम कितना भी अच्छा काम कर लें, लेकिन एक बार जहां गलती हो जाती है ना, तो लोग हमारे सारे अच्छे काम भूल जाते हैं। सिर्फ उसको वो याद रहता है कि इस दिन इसने काम नहीं किया था। एक इंटरव्यू में सुष्मिता सेन ने एक बात कही थी जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। उनकी जो विचारधारा है ना, वो बहुत ही हमको मोटिवेट करती है। उन्होंने कहा था कि आपसे प्रश्न किसी भी लहजे में पूछा गया हो, है ना, किसी भी लहजे में पूछा गया हो, गुस्से में पूछा हो, हंसी में पूछा हो, रो के पूछा हो, कैसे भी पूछा हो, लेकिन आपने जवाब कैसे दिया है, पब्लिक उसको याद रखती है, दुनिया उसको याद रखती है कि आपने जवाब कैसे दिया। वो प्रश्न करने वाले को भूल जाएंगे, लेकिन आपका जवाब हमेशा याद रहेगा कि देखो, उस व्यक्ति ने ऐसे कंडीशन में, ऐसे माहौल में इस तरीके से जवाब दिया था। यानी कि प्रश्न चाहे कैसे भी किसी ने भी पूछा हो, जवाब को लोग बहुत ज्यादा याद रखते हैं। जवाब ही याद रहता है, और आपके जवाब देने का तरीका याद रहता है कि कैसे, किस लहजे में आपने जवाब दिया था। यहाँ से हम बहुत ज्यादा मोटिवेट होते हैं। तो यहाँ से हमें ये सीख मिलती है कि कोई किसी भी तरीके से अगर हमारे साथ व्यवहार करता है, प्रश्न पूछता है, या कोई बात कहता है ऐसी जिससे कि हम हर्ट हो जाएं, हमारा वहां पे जवाब देना ये दिखलाता है कि हम कैसी सोच रखते हैं और हमारा कैसा व्यवहार है, हम किस तरीके के व्यक्ति हैं। हमारी पूरी व्यक्तित्व उस जवाब में आ जाती है, हमारा पूरा व्यक्तित्व उस जवाब में आ जाता है। तो जो हम जवाब दे रहे हैं ना, वो हमारे पूरे व्यक्तित्व को दर्शा देता है। तो प्रश्न चाहे किसी भी लहजे में पूछा गया हो, लेकिन जवाब हमारा इस सलीके से होना चाहिए, क्योंकि लोग ना जवाब याद रखते हैं, प्रश्न वाले को नहीं याद रखते। तो जो जैसा व्यवहार हमारे साथ कर रहा है ना, उसको वो लोगों की नजर में नहीं आएगा, लेकिन हम कैसा व्यवहार कर रहे हैं, उससे कैसे बात कर रहे हैं, क्या जवाब दे रहे हैं, उसको लोग नोटिस करते हैं। तो हमें हम पर काम करना है। कोई कैसा व्यवहार कर रहा है, क्या बोल रहा है, उस पर हमारा ध्यान नहीं जाना चाहिए। हमारा ध्यान जाना चाहिए कि हम कैसा बर्ताव कर रहे हैं, हम कैसा बोल रहे हैं, कहाँ पर क्या बोलना है। ये हमारे व्यक्तित्व को बहुत आगे लेके जाता है, हमारी लाइफ को बेहतर करता है, हमारे व्यक्तित्व को आकर्षक बनाता है। तो छोटी छोटी बातें ही हमारी जिंदगी को बदल के रख देती हैं। हम कैसे बात करते हैं, कैसे स्माइल करते हैं, कैसे लोगों को जवाब देते हैं,
कैसा हमारा व्यक्तित्व है। ये सब बातें हमें दूसरों से अलग करती हैं। हम किसी की बात सुन रहे हैं, उसकी बात को हम वहीं पर सुनकर छोड़ के आ रहे हैं, यहाँ से वहां नहीं कर रहे। ये हमें एक समझदार व्यक्ति बनाती है। लोग हम पर विश्वास करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों की बातों को सुनते हैं और सुनकर यहाँ से वहां नहीं करते हैं। तो दोस्तों, जो बदलाव हम अपने अंदर करते हैं ना, वो बदलाव बाहर दिखते हैं। लोग फिर हमसे आकर्षक होते हैं। लोग हमारे साथ में अच्छा व्यवहार करते हैं। बदलेंगे तभी जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। बदलेंगे तभी हम खुश रहेंगे, जिंदगी में तरक्की करेंगे। तो जो जिसको कहना है कहने दो, केवल अपने ऊपर काम करो, अपनी सोच पर काम करो, अपनी जिंदगी को बेहतर करो। आप दूसरों से अलग हैं, इसीलिए आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं। आपकी सोच सबसे अलग है, तभी आप मेरी वीडियो पे यहाँ तक टिके हुए हैं। वरना इस वीडियो को बहुत लोगों ने क्लिक किया होगा, स्टार्टिंग में 1-2 लाइन सुन के चले गए होंगे, क्योंकि वो अपने अंदर बदलाव देखना नहीं चाहते। वो अपनी जिंदगी में बेहतर बनना नहीं चाहते। आप बेस्ट से और भी बेस्ट बन सकते हो, अपने ऊपर काम कर कर, खुद पर विश्वास कर कर। आप बेस्ट हो और अपनी लाइफ को बहुत ही बेहतर कर सकते हो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप मेरी बातों से सहमत होंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा। आपको लगता है कि वीडियो शेयर करनी चाहिए तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में। जब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण।